जेनिया ने बड़े फख्र से शहराम को फोन किया और रोते हुए झूठी खबर सुनाई। शहराम, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि फरियाल इतनी लालची निकलेगी। इसने कंपनी के अकाउंट से एक ने जाती अकाउंट में मुंतकिल किया है और पुलिस उसको ले गई है। श्रीराम इस वक्त मुल्क से बाहर था। जेनिया की ये बात सुनकर उसे जोरदार झटका लगा, लेकिन उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि फरियाल कोई ऐसा काम कर सकती है। श्रीराम ने फौरन जेनिया को कोई जवाब नहीं दिया। फोन काटकर उसने अपने पुराने ईमानदार कलीग यानी हामिद साहब को कॉल मिलाई। श्रीराम ने बड़ी संजीदा लहजे में कहा कि हामिद साहब, मुझे इस ट्रांजैक्शन की एक पूरी तफसील चाहिए, पता लगाएं कि ये रकम किस कंप्यूटर से और किस वक्त ट्रांसफर हुई है। हामिद साहब ने फौरन आईडी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और चंद ही घंटों में हकीकत सबके सामने आ गई। हामिद साहब ने शहराम साहब को दोबारा फोन किया और बताया कि सिर, ये बहुत बड़ी साजिश है। रकम मंगल के दिन दोपहर 2 बजे ट्रांसफर की गई थी और रिकॉर्ड के मुताबिक इस दिन फरियाल मैडम तो ऑफिस आई ही नहीं थी। उन्होंने मजीद बताया कि जिस दिन ये रकम भेजी गई थी वो कंप्यूटर फरियाल का ही था। इस दिन सिस्टम को किसी और ने पासवर्ड लगाकर इस्तेमाल किया था। शहराम के पैरों तले से जमीन निकल गई। अब उसे समझ आ रहा था कि जिस दिन फरियाल अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ थी, छुट्टी पर थी, इस दिन उसका कंप्यूटर किसी ने इस्तेमाल किया होगा। शहराम ने हामिद साहब से कहा, ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज चेक करें, इस वक्त फरियाल की कुर्सी पर कौन बैठा था। हामिद साहब ने जब कैमरे चेक किए तो वहाँ जीनिया की खास सेक्रेटरी गुजारा नजर आई, जो बड़े इत्मीनान से कंप्यूटर पर बैठकर अपनी अंगलियां चला रही थी। शहराम का खून खोलने लगा। उसे एहसास हुआ कि जीनिया ने सिर्फ फरियाल को बदनाम नहीं किया, बल्कि उसकी इज्जत का जनाजा भी निकाल दिया है। शहराम ने वापसी की पहली फ्लाइट बुक करवाई और खामोशी से पाकिस्तान आ गया और उसी किसी को बताया भी नहीं कि वो पाकिस्तान आ रहा है। वो घर जाने के बजाय सीधा थाने पहुंचा, जहां फरियाल हवालात में बंद आंसू बहा रही थी। उसे देखकर श्रीराम की आंखें भी नम हो गईं। श्रीराम ने पुलिस इंस्पेक्टर को तमाम सबूत दिखाए कि जिस दिन का केस है, इस दिन फरियाल तो ऑफिस में मौजूद ही नहीं थी। ट्रांजैक्शन सारी जारा नहीं की थी। पुलिस ने फौरा फरियाल को रहा कर दिया और श्रीराम पूरे मान के साथ उसको गाड़ी में बैठाकर घर वापस ले आया। घर में जीनिया अपनी कामयाबी का जश्न मना रही थी और सीरत बेगम को बता रही थी कि फरियाल अभी अब कभी जेल से वापस नहीं आ पाएगी, उसको कौन छुड़वाएगा। श्रीराम फरियाल का हाथ पकड़कर घर में दाखिल हुआ। जीनिया के तो जैसे रंग ही उड़ गए, जैसे उसने किसी को भूत को देख लिया हो। जेनिया हक उलाते हुए बोली, शराम तुम चोर, लड़की तुम्हारे साथ यहाँ क्या कर रही है। शराम ने गुस्से से तल मिलाते हुए तमाम रिकॉर्ड और आईडी रिपोर्ट जीनिया के सामने फेंक दिया और धाड़ कर बोला कि चोर फरियाल नहीं जीनिया, बल्कि तुम चोर हो। तुम और जारा ने मिलकर ये सारी प्लानिंग की थी। शहराम ने कड़क कर कहा कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम फरियाल को पासवर्ड इस्तेमाल करके उसे बर्बाद कर दोगी। मुझे पता भी नहीं चलेगा और तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया। शहराम ने जीनिया को बाजों से पकड़ा और धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया और अपनी मां नशात बेगम और शानजीब भी वहाँ मौजूद थी। शहराम ने सबके सामने जीनिया को 3 बार तलाक दी कि निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मेरे खानदान को तुमने आग लगाई है, अब तुम हमेशा जेल में सड़ोगी। पुलिस पहले ही बाहर खड़ी थी। शहराम ने जारा और जेनिया दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया और सीरत बेगम रोती रह गई, मगर जिरार ने भी उनका साथ नहीं दिया। दिरार ने महक से माफी मांगी और कहा कि महक, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी मकार बहन और माँ की बातों में आकर मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं। इरशाद बेगम ने रोते हुए फरियाल को गले लगाया कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। इरशाद बेगम ने शहराम का हाथ पकड़ा और कहा कि श्रीराम फरियाल की बदनामी का एक ही मदावा है, एक ही तरीका हो सकता है कि तुम उसका हाथ थाम लो और अपनी बीवी बना लो और अपनी इज्जत बनाकर उसको हमेशा के लिए इस घर में ले आओ। शहराम जो पहले ही फरियाल की सच्चाई का कायल हो चुका था, इसने फौरा फरियाल की वजूदगी में इसे अपने रिश्ते के लिए उसने हामी भर ली। उसने कहा कि माँ ठीक है, जैसे आप राजी हैं, मैं फरियाल को अपनाने के लिए तैयार हूँ। फरियाल की आंखों में सुकून के आंसू आ गए। आखिरकार उसकी पाक दामनी सबके सामने साबित हो गई थी और उसे वो मकाम मिल गया था जिसकी वो हकदार थी। जीना अब जेल की कोठरी में बैठकर अपनी किस्मत को रो रही थी। न तो उसे वो करोड़ों रुपए मिले, ना ही शहर आम मिला। कुदरत का इंसाफ देखें कि जो जाल जीनिया ने दूसरों के लिए बिछाया था, वो खुद ही उसमें फंस गई और बाहर निकलने का अब उसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। सच को जितना भी छुपाया जाए, एक दिन सबके सामने जरूर आ जाता है और इंजाम हमेशा अबरतनाक होता है। आपको फरियाल की ये जीत कैसी लगी और शहराम को जीनिया को तलाक दे देना क्या सही फैसला था? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मेरे ख्याल में तो ये जीनिया के लिए ये, जब शहराम के सामने सारी हकीकत खुलेगी जीनिया की और शहराम की माँ जब ये अनाउंसमेंट करेंगी और जब ये शहराम से कहेंगी कि उसकी दुखों का एक ही मदावा है। अपनी राय आपके साथ खुल के शेयर करती हूँ फ्रेंड्स की तरह। तो ये आपको अच्छा लगता है या नहीं? प्लीज बैड कमेंट्स मत क्या करें कि ये झूठ बोलती है, ये इस तरह करती है, ये इस तरह करती है। मैंने टीजर के एंड में कई मर्तबा आपसे यह बात शेयर की है। ये मैं आपको कितनी मर्तबा बता चुकी हूँ कि मैं 2 वीडियोस अपलोड करती हूँ और एक मेरी रियलिटी 20 पे होती है और एक मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन होता है, वो भी ड्रामे को देख के ही होता है, ठीक है। और आप मेरी वीडियोस उठा के देख लें कि जिसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन होता है, ना जिसमें मेरी मनगढ़ंत स्टोरी होती है। मुझे जिस तरह लगता है कि आगे इस तरह से हो जाना चाहिए, कि अगर मैं राइटर होती ना तो मैं इस तरह से स्टोरी को लिखती, तो वो स्टोरी मेरी ज्यादा वायरल
वायरल होती है, तो आप इस तरह मुझे बैड कमेंट्स मत किया करें कि ये झूठ बोलती है, ये इस तरह से करती है, इस तरह से करती है। अगर आप दूसरे चैनल दूसरी भी वीडियो देख लेना, सबने मन गढ़ंत ही स्टोरीज बनाई होती हैं और पता नहीं बार बार मुझे ही क्यों लोग बार बार तनकीद का निशाना बनाने के लिए आ जाते हैं कि ये स्टोरी इस तरह से बना रही है, इस तरह से बना रही है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तरफ आने वाले एपिसोड में ये सीन देखा कि आखिरकार शहराम ने बहुत ही अच्छा कर दिया है, यानी कि जीनिया को डाइवोर्स देकर पूरे परिवार को शॉक्ड कर दिया है। और दूसरी तरफ शहराम ये भी कहता है सब लोगों के सामने और कहता है कि जल्द से जल्द मैं अब फरियाल के साथ शादी करने वाला हूँ, क्योंकि फरियाल सिर्फ और सिर्फ मेरी है और फरियाल के साथ जो भी हुआ गलत हुआ और इस जीनिया ने ही किया। लेकिन अब सीरत की भी जल्द से जल्द सच्चाई आएगी, क्योंकि सीरत भी जीनिया के साथ ही थी। और आखिरकार अब शहराम ने यही बात चीख की है कि चाहे कुछ बजाय मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं शादी करूंगा अपनी फरियाल के साथ। आखिरकार आप लोग क्या लगता है कमेंट्स में जरूर देनी और बताना है कि हदनामा आप लोगों को कैसा लगता है। अल्लाह हाफिज।